इसके बाद नौजवानों की दिल की धड़कन, जिसके लिए आप काफी देर से बैठे हैं, सरजमीन भिवंडी की आजीम शख्सियत खतीबुल असर, जिसको भिवंडी खड़ौली ही नहीं जानता बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है, हजरत मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह हफीज कासमी बस्तवी, नाजिम तालीमात जामिया सिराजुल उलूम व नाजिम तंजीम जमियत उलमा महाराष्ट्र। मैं हजरत वाला से इंतहाई अदब से दरखास्त कर रहा हूँ, हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी इरफानी बयान से हम प्यासे मजमे को ताजगी बख्शें। इस शेर के साथ मैं हजरत वाला का इस्तकबाल कर रहा हूँ। मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, मिली थी जो सहाबा से वो ताबानी नहीं जाती, नबी की राह पर चलते तो सुल्तानी नहीं जाती। शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, शबे मेराज के लम्हों को 1400 बरस गुजरे, अभी तक अक्ल इंसानी से हैरानी नहीं जाती। और दुरूद पाक पढ़ने से, दुरूद पाक पढ़ने से बदल जाती है तकदीरें, ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी नहीं जाती। अब आप हजरत वाला है, हजरत वाला को आपकी सहमतों के हवाले। बस कर भैया, तमामी हजरात इस माइक में भी जान पैदा मुस्तैदी के साथ बैठे रहे, इंशाअल्लाह खाने का नज़म है। आप तमामी हजरात माइक में रख दी आप लोगों ने, ये हमारे शागिर्द है, इसलिए हमने कहा जितना कहना है कह लें। इसलिए कि अपनों की गवाही तो मोतबर होती नहीं है। काजी शुरैह के दरबार में हजरत अली और एक यहूदी का मुकदमा गया था, तो हजरत अली ने अपना दावा जब पेश कर दिया तो काजी शुरैह ने इस्लामी दस्तूर के मुताबिक उनसे कहा कि कोई गवाह है आपके इस दावे पर, तो अपने साहबजादे को पेश किया, कहा साहबजादे की गवाही तो मोतबर नहीं, घर का आदमी है, बाहर का आदमी चाहिए। चुनांचे काजी शुरैह ने खलीफा वक्त हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ यहूदी के हक में जिरह का फैसला किया था, और इस्लाम के इस तारीखी फैसले से मुतासिर होकर के उसी मजलिस के अंदर वो यहूदी हल्का बगोशे इस्लाम हो गया था कि जिस मजहब के अंदर खलीफे वक्त के खिलाफ काजी फैसले सुनाता है उसको ये जुर्अत और जसारत हासिल है, और काजी के खिलाफ एक लफ्ज भी उसका हाकिम बैठा हुआ है, हजरत अली खलीफा बैठे हुए हैं, सरे तस्लीम खम किए हैं कि ठीक है जो फैसला है वो मंजूर है। तो इससे खूबसूरत तो कोई मजहब हो ही नहीं सकता है। यहूद और नसारा ने मजहब का रंग ही बिल्कुल बदल करके रख दिया था। इंसानियत के बीच में ऊंच नीच और जात पात की ऐसी खलीज पैदा कर दी थी कि जो अशराफ के सरबराउर्दा बड़े लोगों के हक में बात थी उसे तो बाकी रखा, लेकिन जो बातें उनके खिलाफ जाती थी उनको तब्दील कर दिया। अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व मा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब। या और कोई आयत का टुकड़ा है। बहरहाल हजरत मौलाना मोहम्मद वसीम साहब जो जामिया सिराजुल उलूम में कुछ दिनों तक हम लोगों से पढ़ चुके हैं, वो बड़ी तारीफ कर रहे थे, और मैं तो अपनी खुशनसीबी समझ करके यहाँ आता रहता हूँ। कुछ थोड़ी देर के लिए आप हजरात के बीच में आ गया हूँ। पहले खुतबा पढ़ लूँ, ये एक
जुमले मोतरज़ा के तौर पर बातें आ गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-माहिरु बिल क़ुरआन मअस-सफ़रतिल किरामिल बररह वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यतअत्तअ व हुवा अलैहि शाक़्क़ुन लहू अजरान। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआनि कल बैतिल ख़रीब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ तिलावत बरतु हक़ दारद किताब। अज़ तिलावत बरतु हक़ दारद किताब। तू अज़ो कामे की मी खाही बयाब। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके क़ुरआन होकर। आज की इस तकमीले हिफ्ज़ क़ुरआन की मजलिस में तशरीफ़ फरमा स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र उलमाए किराम क़ुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम सामने तशरीफ़ फरमा खड़ौली, बाबा नगर, राया और दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज तलबा, तालिबात, पर्दे में बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनें, आपके सामने मदरसा इक़रा दारुल उलूम हुसैनिया खड़ौली के तलबा और तालिबात ने भी अपना प्रोग्राम मुश्ते नमूना अज़हरवारे किसी हद तक पेश किया। किसी ने कुरान करीम की तिलावत की, किसी ने नात ख़ानी की और किसी ने बयान भी किया। और मैं जिस वक्त यहाँ स्टेज पर आया, माशा अल्लाह, इस इदारे के बानी मोहतमिम मोहतरम हाफिज़ व कारी इनामुल हक साहब कुशीनगरी, जिनके वालिद मोहतरम की तरबियत का यकीनन ये नतीजा है कि इनके वालिद ने अपने दिल में एक तड़प लेकर बाबा नगर के अंदर
एक अरसे दराज तक तदरीस और तालीम के लिए एक निज़ाम को कायम किया, लेकिन फिर न जाने किन मसलहतों की बुनियाद पर उन्होंने वतन रहने का फैसला किया और बेटे को ये कमान दे दी कि अब तुम जाओ असातिज़ा का इंतखाब करो, मैदान में उतर करके खड़ौली ही के अंदर दर्स व तदरीस के लिए किसी जगह को ढूंढो, तलाश करो। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं कि इस सालिह और नेक नौजवान हाफिज़ो क़ारी कुरान मोहतरम इनामुल हक साहब कुशी नगरी ने बड़ी जद्दोजहद की, अनथक कोशिशें की, मुसलसल जाफिशानी के साथ वो इस मैदान पर और इसी डगर पर लगे रहे। और जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और ताईद का सहारा लेकर के मैदान अमल में खड़ा रहता है, तो एक न एक दिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम उस पर हो ही जाता है। चुनांचे उन्होंने एक निजाम कायम किया। इब्तिदा में उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जगह बदल कर किराए के मकानात के अंदर वो तलबा को और असातिज़ा को लेकर के ठोकरें खाते रहे। और अभी भी किराए ही की इमारत के अंदर ये निजाम मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों चल रहा है। हम सब आज दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मदरसा इक़रा दारुल उलूम हुसैनिया को जगह अता फरमाए, उसकी अपनी जमीन हो, उसकी अपनी इमारत हो, और ऐसी इमारत हो जिसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुक़द्दस और पाकीज़ा मेहमानों की मेजबानी और ज़ियाफत का हम हक अदा कर सकें। ये हमारे और आप ही के नहीं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। इनकी निस्बत जैसा कि हमारे बहुत ही लाइक फाइक मोहतरम दोस्त हजरत मौलाना मुफ्ती अबू बकर साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दारे अरकम से और सुफ़ा से इन मदारिसो मकातिब का रिश्ता और राबिता कायम किया है, जो बारगाहे नबूवत और रिसालत में बैठ करके इक्तिसाबे फैज़ किया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर अपनी नजर इनायत, नजर महब्बत हमेशा निछावर फरमाया करते थे। बल्कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अस्हाबे सुफ़्फ़ा के साथ अपने रिश्ते को
अपने राब्ते को, अपनी इनायत को और अपनी तवज्जुहात को मुकम्मल तौर पर मसरूफ रखने के लिए कुरान करीम के अंदर हुक्म भी दिया था, जबकि खुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर जो आपकी शागिर्दी में आपके सामने बैठ करके कुरान को, सुन्नत को, सीरत को और उस्वाही को सीखने समझने के लिए अपना ओढ़ना बिछौना बना रखा था। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल की, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहह वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयाति दुनिया वला तुति' मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व काना अम्रुहु फुरुता। इस आयत के दो शाने नुज़ूल बयान किए जाते हैं। एक शाने नुज़ूल तो ये बयान किया जाता है कि उयैना इब्न हिस्न फराजी जो मदीना मुनव्वरा के कबीले मुज़र का सरदार किस्म का सर पर आवरदा हुक्मरानी की शान और शौकत का हामिल शख्स था, वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच करके देखता है कि आपके इर्द गिर्द जो सहाबे किराम बैठे हुए हैं उनके तन बदन के ऊपर बोसीदा कपड़े हैं, वो बहुत ज्यादा खुशहाली और ऐश और इशरत में पले हुए लोग नहीं हैं। मफलूकुल हाली का शिकार जो बंदा होता है उसके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, उसके कपड़ों में पोशीदगी होती है, उसके चेहरे मोहरे से उसकी मुफलिसी नजर आती है। तो इसी किस्म के सहाबा आप अलैहि सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ फरमा हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आपकी खिदमत में तशरीफ फरमा है और गर्मी सख्त है, पसीने छूट रहे हैं और वो अपने रूमाल से अपने पसीने को पोंछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पसीना कपड़े में लगता है, बदन से कपड़ा लगता है, तो ताफुन और बदबू फैलती ही फैलती है। ये सारा मंजर देख करके जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके उयैना इब्न हिस्न फजारी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप क्या इन लोगों के पीछे पड़े रहते हैं? ये आपको और आपके मजहब को, आपके दीन को क्या नफा पहुंचा सकते हैं? मफलूकुल हाल लोग हैं, नादार लोग हैं, ना तमानी का शिकार है। इनके कपड़े देखिए, इनके चेहरे मोहरे से को देखिए, मफलूकुल हाली, बेकसी और मुफलिसी, बेचारगी इनके चेहरों से आया है। ये क्या आपके दीन का भला करेंगे? आप हमारे लिए जो हुक्मरानी की शान रखते हैं, जो अपने कबीले ही में नहीं दुनिया के नजदीक जिन्हें मुअज़्ज़ज़ तस्लीम किया जाता है, जिन्हें देख करके लोग खड़े हो जाते हैं, जो इंसानियत की डगर को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं, जैसे आज अमेरिका करता है, यूरोपीय ममालिक करते हैं, जिसकी करेंसी को चाहते हैं बढ़ा देते हैं,
और जिसकी करेंसी को चाहते हैं घटा देते हैं। सरबराह सुपर पावर है, ताकतवर अपने आप को समझते हैं। जिस मुल्क की मईशत को घटाना चाहते हैं, आप देखिए अखबारात पढ़िए, घटा देते। जिस मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने का इनका इरादा होता है, आगे बढ़ा देते। जब चाहते हैं, जिसकी चाहते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं। सर बराउरदा लोगों का काम ये, वो कह रहे हैं कि हम सर बराउरदा लोग हैं, लेकिन हम आपकी मजलिस में तब आएंगे जब आप इन मफलूकुल हालों को, इन नादारों को, इन कमजोरों को, इन मुफलिसों को हमारे बीच में बैठने की इजाजत नहीं देंगे। आप हमारे लिए अलग से मजलिसें सजाइए, आप हमारी बैठक पर तशरीफ लाइए, या हम आपकी नशिस्तगाह पर तशरीफ लाएंगे तो हमें इन नादारों और यतीमों का सामना न करना पड़े, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जिनके बीच में बैठना यह हम अपनी बेइज्जती समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारी, वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल आशी युरीदूना वजह। ऐ पैगंबर, आप अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ जो अपने परवरदिगार का सुबह शाम नगमा पढ़ते हैं, गुनगाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दीन और शरीयत के अहकाम और मसाइल को सीखने के लिए अपना शब रोज आपके सामने कुर्बान करते हैं। आप उन्हीं लोगों के साथ जम करके बैठिएगा। वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की तलाश में आपके पास आए हुए। उन्हें मालूम है कि ये दुनिया है जो चंद दिन के बाद फना हो जा रहे। अपने हक में तो चंद ही साल के बाद, अगर अल्लाह ने 2, 4, 10 साल उम्र की हमारे लिए रखी है तो बस ये दुनिया हमारे लिए उतने ही दिन तक तो है। दुनिया तो रह जाएगी, हम तो चले जाएंगे। हम माता कामत क़यामत, जो मर गया उसकी कयामत तो उसी दिन खड़ी हो जाती है। उसे तो कब्र के अंदर नकीरैन आकर के सवाल और जवाब का मुखातब बनाते हैं, बता मन रब्बुका। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की रूए जमीन पर उसके तमाम इनामात से इस्तिफादा करके तू आया है। उसकी उलूहियत का, उसकी रुबूबियत का, उसकी वहदानियत का, उसकी खालिकियत और मालिकियत का तू कायल था या मुनकिर था? काफिर और मुशरिक बन करके आया है या मोमिन बन करके आया है? मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन है? वमा दीनु का, तेरा धर्म क्या है, तेरा मजहब क्या है? वमन हादर रजुल, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह मुबारक सामने कर दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा, बताइए कौन है? अगर मोमिन होगा मेरे दोस्तों तो इन तीनों सवालात का बड़ी आसानी के साथ जवाब देगा, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम वहादा नबीयुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमने अपनी आंखों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है, लेकिन आपकी सुन्नत और आपकी लाई हुई शरीयत के ऊपर अमल के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हमारी निगाहों को ये बसीरत और बीनाई की ताकत अता कर देंगे कि देखते ही हम अपनी जुबान से ये कह उठेंगे, यही तो है हमारे पैगंबर जिनकी हम नातें गुनगुनाया करते थे, जिनकी शान में हम जमजमा संधी किया करते थे।
जिनके नाम पर अगर कोई गुस्ताख अंगुष्ठ नुमाई करता था तो हमारा खून खोल जाया करता था। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस के मुहाफिज बन करके दुनिया के अंदर जानिसारी का सबूत पेश करते रहे। हम इनको नहीं पहचानेंगे, ये तो हमारे आका हैं, ये तो ताजदार मदीना है, ये तो इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन है, यही तो है जिनके सदक़े में कौन मकान को बनाया गया है। तख्लीक कायनात है जिनके तुफैल में, जिनसे अदाए गर्दिश लैलो नहार है। इस आलम वजूद का जौहर वही तो है, गुलशन है उनका फैज़, उन्हीं की बहार है। तुम कहते हो ये कौन? ये अल्लाह बीनाई के अंदर हमारे ताकत दे देगा अगर हम ईमान को लेकर के सही सलामत मेरे दोस्तों अपनी कब्रों के अंदर पहुंचेंगे। और अगर हम भी उन्हीं सरमस्तों की तरह से जिन्होंने दीन इस्लाम के खिलाफ हमेशा रीशा तमानियां की, अबू जहल बन करके, अबू लहब बन करके, उयैना इब्न हिस्न बन करके, उतबा इब्न शैबा बन करके, अगर इन गुमराहों की तरह से हमने भी मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों नजरअंदाज किया तो फिर क्या होगा? उस सवाल का हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मामूली सी जो दौलत जिसको हम मामूली समझते हैं, क्या ईमान, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप जानते हैं इसकी कीमत क्या है? आज दुनिया के अंदर इसका रेट, इसका भाव, इसका दाम दुनिया लगाए या ना लगाए, मैदान महशर में मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है जिसे हदीस बिताका कहा जाता है। एक गुनहगार, इंतहाई गुनहगार शख्स लाया जाएगा मुहासबे के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। याद रखो लोगों, ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इंसाफ वाली तराजू रखेंगे। वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, किसी भी आदमी पर, किसी भी जान पर एक जर्रा के बराबर वहां जुल्म नहीं किया जाएगा। हमारे सारे करतूत रिकॉर्ड हो रहे हैं, हमारे अक़वाल, हमारे आमाल, अच्छे बुरे किरदार सब मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों किरामन कातिबीन दर्ज कर रहे हैं। जिस रूए जमीन के टुकड़े के ऊपर हम कोई नेकी या बदी कर रहे हैं, ये भी कल कयामत के दिन हमारे हक में या हमारे खिलाफ में गवाही देगी। हमारी जुबानों पर ताले लगा दिए जाएंगे। जिन आज़ा और जवारिह से हमने किसी को सताया है या गुनाह का कोई काम किया है, कल हमारे खिलाफ हमारे यही आज़ा जिनको पालने, पोसने, बनाने, संवारने और हैंडसम खोपरू करने के लिए हमने सब कुछ तज दिया। नमाज हो रही है, होने दो, हमारा मेकअप अभी पूरा नहीं हुआ। ख़वातीन कहती हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो मेकअप नहीं खराब हो जाएगा। दुल्हने कहती है नमाज पढ़ेंगे तो मेकअप नहीं चला जाएगा। अरे तौबा करो ऐसी लानत से जो नमाज से रोकते। तो कल कयामत के दिन इसी ईमान के नतीजे में एक आदमी लाया जाएगा जो सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ था। उसके तमाम आमाल के जो रजिस्टर हैं उसके हवाले कर दिए जाएंगे। कुरान तो कहता है कि सबको हम सहीफा और जो भी अमल नामा है हवाले करेंगे। इकरा किताबक कहेंगे, ये लो तुम्हारा अमल नामा है।
तुम इसे पढ़ करके खुद फैसला कर लो कि जन्नत के मुस्तहिक हो या जहन्नम के मुस्तहिक हो। इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। वो देखेगा, एक एक करके हर वर्क को पलटेगा, वर्क गर्दानी कर डालेगा, तमाम रजिस्टर गुनाहों से भरे होंगे। अल्लाह ताला फिर कहेंगे देख ले, हो सकता है कहीं कोई दोबारा देखेगा, कहेगा अरे अल्लाह मैं तो मुजरिम हूं, मैं तो मुस्तहिक नार बन चुका हूं। आप तो जानते हैं कि मेरे नामे अमल के अंदर नेकी बिल्कुल है ही नहीं, क्या बार बार आप कह रहे हैं। बेचारा पशेमान होगा, नदामत होगी, शर्म से सर झुका करके अपने परवरदिगार के सामने मुजरिमाना खड़ा होकर के कहेगा ए परवरदिगार, मुझे तो मेरे नामे अमल के अंदर नेकी का एक जर्रा भी नहीं मिल रहा है। फरिश्तों से अल्लाह ताला कहेंगे तुम तलाश करो, हो सकता है कहीं कोई नेकी मिल जाए। मेरे दोस्तों, जिस ईमान को हम और आप मामूली समझते हैं उसकी कदर व कीमत मैं बताना चाहता हूँ। ये ईमान मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमको दर दर की ठोकरों से बचाता है। बहुत सारी लायानी और फजूल बातों से ये ईमान हमको बचाता है। एक मोमिन कितने भी कम दर्जे का रहे, वो कोई ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। भले वो नमाज नहीं पढ़े, भले उसने रोजा रखने का मामूल नहीं बनाया, लेकिन मेरे कहने का ये मकसद नहीं है कि ईमान के बाद उसके तकाज़ों पर अमल न करो। ये मदारिस, ये मकातिब हमारे ईमान को और ईमान लाने के बाद उसके तकाज़ों को बरतने का सही और मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा जो हिदायत और तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी, उन्हीं को आम करने के लिए हमारे ये मदारिस और मकातिब काम करते हैं। फरिश्ते तलाश करके एक पुर्जा, एक टुकड़ा निकालेंगे जिस पर इसकी जुबान से निकला हुआ दो जुमला होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरे अमल नामे के अंदर एक भी नेकी नहीं, सिर्फ यही कलमे शहादत मेरे दोस्तों मौजूद होगा। वो पुर्जा निकाल करके अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, ए अल्लाह ये नेकी मिली है इसके रजिस्टर में। अल्लाह ताला कहेंगे ये मीज़ान अदल कायम है, व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त, हम तो कायम करेंगे मीज़ान अदल। अल्लाह ने कहा एक के अमल को तौला जाएगा, हर एक की बात को भी वहां मुजस्सम शक्ल दी जाएगी, उसको तौला जाएगा। एक तरफ वो छोटी सी मामूली सी पर्ची होगी और एक तरफ 99 गुनाहों से भरा रजिस्टर होगा। एक पलड़े पर ये गुनाह के रजिस्टर और एक पलड़े पर वो कागज का पुर्जा जिस पर कलमे शहादत दर्ज होगा वो रखा जाएगा और उसका वजन भारी पड़ जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत का सामान कर देंगे, उसे जन्नत में जाने का फैसला कर देंगे। ये है मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों ईमान की कीमत। लेकिन इसे अल्लाह का फजल समझना, अल्लाह का कानून ये है कि ईमान लाओ और ईमान लाने के बाद नमाज का भी एहतमाम करो, 5 वक्ता नमाजी बनो, तहज्जुद गुजार बनो, नवाफिल का भी एहतमाम करो, चाश्त अव्वाबीन सारी नमाजों का एहतमाम करो। हमारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने अक़वाल से भी और अपने किरदार से भी अमल करके दिखाया है कि नहीं दिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान के नतीजे में अगर फजल फरमाए तो सिर्फ कलमे शहादत की बुनियाद पर वो मग़फ़िरत फरमा सकते हैं। और कानून अल्लाह का ये है कि नहीं, ईमान के साथ नमाज का भी एहतमाम होना चाहिए। आ रहा है रमज़ानुल मुबारक,
सिर्फ झंडी लगा देने से नहीं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ ईद के कपड़ों में उलझ करके अपने घर की खवातीन और बच्चों के लिए साजो सामान खरीद करके हम रमजानुल मुबारक का हक अदा नहीं कर सकते। रमजानुल मुबारक का हक अदा करने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मेरे दोस्तों रुजू करना पड़ेगा। कुरान के ताल्लुक से उसकी अज़मतों के चर्चे, इन तलबा की अज़मतें, इनके असातिज़े किराम का मकाम व मर्तबा, इनके वालिदैन की नवाजिशात कैसी अल्लाह करेगा, ये सारी बातें तलबा की तकरीरों में, हमारे मुफ्ती अबू बकर साहब की तकरीर में, हमारे शाहपुर से तशरीफ लाए खतीब की तकरीर में और इस इदारे के उस्ताद मोहतरम की तकरीर में आपने सब कुछ समाअत फरमा लिया है। उन बातों का तकरार करने का ये मौका हरगिज नहीं है कि हम भी उन्हीं बातों को दोहराएं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने ईमान की कद्र और कीमत को समझें और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असबाब और वसाइल के तौर पर जो तहरीकें चल रही हैं इस रूए जमीन पर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बुजुर्गों के तवस्सुत से जो निज़ाम बर्पा किया है, उन तमाम निज़ामों को, तहरीकों को संभालना ये मेरे दोस्तों हम सबकी पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है। हम अपनी तबलीग और दावत के निज़ाम को भी मजबूती के साथ पकड़ें। हम अपने मदारिस को, अपने मकातिब को पेट काट करके ताउन करने का एहतमाम करें। ये जो उलमा है, ये जो हुफ्फाज हैं, अगरचे इस दुनिया के अंदर तो आपके लिए बहुत ज्यादा करामत साबित नहीं हो सकते, लेकिन क्यों नहीं है? आखिर जिन मकासद के लिए आप हजरात ने हम लोगों को मदारिस के अंदर भेजा, आप ही तो हमारे सरपरस्त हैं। कौन है हमारा सरपरस्त? आप ही में से इन बच्चों के वालिदैन हैं, इन बच्चों के रिश्तेदारान हैं। ऐसे ही किसी मजलिस में हम भी हाफिज हुए थे, हमारे वालिदैन वहां तशरीफ फरमाते। आप ही लोगों ने तो एक मकसद के तहत हमको भेजा था। वो मकसद क्या था कि हमारी मस्जिदों के मुसल्ले बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला मुजव्विद और कारी ये मदरसे फराहम करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरी खुश उसलूबी के साथ अहले मदारिस ने अंजाम दिया है कि नहीं दिया है? कौन सा मुसल्ला है जो खाली है? अभी रमजानुल मुबारक आएगा, हजारों की तादाद में हमने हुफ्फाज़ किराम इन्हीं मदारिस से आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। मस्जिदें उतनी नहीं है, हमें अपने बच्चों को कारखानों में, घरों में, ऑफिसों में भेज करके कुरान सुनाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं। हमने तो वो काम किया। आपकी तहरीकों और तंजीमों के लिए जिम्मेदारान चाहिए थे जो कुरानी उसूल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से खूब अच्छी तरह वाकिफियत रखते हों। अल्हम्दुलिल्लाह हर तहरीक, हर तंजीम, हर निजाम के लिए हमने उलमा फराहम किए हैं कि नहीं किए हैं? और इस वतन को जब अपनी सरहदों में आ जाने वाले अंग्रेजों के जुल्म और इस्तिबदाद के पंजों को उखाड़ने की जरूरत पड़ी, तब भी हमारे इन्हीं अकाबिर उलमा ने अगली सफ में मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों खड़े हुए और तकरीबन 100 साल तक तन्हा और आखिर के 50 सालों में बिरादराने वतन को शामिल करके अंग्रेजों को 7 समंदर पार भेजने में कामयाब हुए कि नहीं हुए? अरे हमारे इसी मुल्क के अंदर एक जमाना ऐसा भी गुजर चुका है, अंग्रेजों ने उलमा को एक एक करके फांसी के फंदों पर
तोप के दहानों पर गोलियों का निशाना बना करके खत्म कर दिया था, क्योंकि उनका ये यकीन बन चुका था कि जब तक ये उलमा जिंदा हैं तब तक इस मुल्क के अंदर अंग्रेज की हुकूमत को पायदारी, इस्तेहकाम और मजबूती कभी मिल ही नहीं सकती। इनका मजहब ये कहता है कि अपने वतन के साथ वफादारी का सबूत पेश करो, अपने वतन को आजाद कराने के लिए जद्दोजहद करो, मैदान जंग में उतर जाओ। ये इनका मजहब इनको तालीम देता है। तो जब तक ये मजहबी उलमा जिंदा हैं, ये लोगों को अपने पीछे खड़ा रखेंगे और हर मैदान में हमारा ताक़ुब करते रहेंगे। इसलिए इन उलमा को खत्म करो, तभी अंग्रेजी हुकूमत को इस्तेहकाम मिल सकता है। मेरे दोस्तों, एक एक करके उलमा को तहरीक किया गया, फांसी के फिल्लों पर, तोप के खोलों पर दाग दिया गया, चीथड़े उड़ जाया करते थे। इसी मुल्क पर ऐसा वक्त गुजरा है कि एक गांव में, बस्ती में अगर कोई मैयत हो जाती थी तो पूरी आबादी के अंदर उसकी तजहीज और तकफीन कैसे होगी, उसकी नमाज जनाजा कैसी पढ़ी जाएगी, उसको दफन किस तरह से किया जाएगा, कोई एक आदमी भी पूरी आबादी के अंदर नहीं मिलता था ये मसाइल बताने वाला। नाश को उठा करके एक आबादी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी आबादी में लेकर के लोग कंधों में फिरते थे ताकि हम इस्लामी शरीयत के मुताबिक इस बंदे की तजहीज और तकफीन कर सकें। लेकिन मेरे दोस्तों, सन 1966 में 1866 में उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की दाग बेल रखी गई और वहां से फिर वो जियाले पैदा हुए जिन्हें महमूद हसन देवबंदी असीर माल्टा, जिन्हें शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्हें मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी, जिन्हें अहमद सईद देहलवी, जिन्हें मुफ्ती किफायतुल्लाह वगैरह उलमाए किराम की शक्ल में इस्लामी जर्नल फराहम हुए, जो एक तरफ क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं टूटी चटाइयों पर बुलंद करते थे, तो सब में जाकर के वो इंसानियत को बेदार करते थे कि अंग्रेजों ने तुम्हारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया है और इनके कब्जे से इस मुल्क को आजाद कराना ये हमारा और तुम्हारा फर्ज है। एक वक्त आया कि ये वतन आजाद हुआ मेरे दोस्तों, और फिर आप देख रहे हैं उम्मुल मदारिस के तर्ज पर मुल्क के चप्पे चप्पे में हजारों की तादाद में जो आज खटक भी रहे हैं लोगों को, जबकि ये अमन और अमान का गहवारा है। यहाँ से हमेशा सुलह आश्ती, प्यारो मोहब्बत, यगानगत और यकजहती की तालीम आम की जाती है मेरे दोस्तों। एक मोमिन को ये सिखाया जाता है कि किसी जान पर अपने हाथ को दराज मत करो, वो मुहतरम है, काबिले एहतराम है। लेकिन इन्हीं मदारिस को अल-अयाज़ु बिल्लाह किन किन अलकाब से आज नवाजा जा रहा है, दहशतगर्दी का अड्डा बताया जा रहा है कि यहाँ दहशतगर्दी। अरे बेचारे, ये कुरान पढ़ने वाले, ये सुन्नत रसूलुल्लाह को ज़ेब तन करने वाले, ये कहाँ से इन सारी बातों के लिए अपना वक्त फारिग कर सकेंगे? तो मेरे दोस्तों, ये उस जमाने में भी आज भी आपकी जरूरत है। अगर ईमान की पुख्तगी को बाकी और कायम रखना है तो अपने मकातिब के क़याम को और उसके निज़ाम को संभालना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने जिस मकसद के लिए हमको रवाना किया था, हमने वो करके दिखाया। आपकी जिम्मेदारी है कि हम अगर हालात का शिकार हैं तो आप हमको संभालें, मोहब्बत के साथ इन बच्चों के ऊपर नजर डालें। आज आप मोहब्बत की नजर डालेंगे, कल अगर ये बच्चा मैदान महशर में कहेगा, ए परवरदिगार आलम, ये तो हमारे हिफ्ज़ कुरान की तकमील के जलसे में दस्तार बंदी में शरीक थे, हमने तो इनको देखा था, वो 10 घर वाले, वो तो कम से कम की बात है।
ये जिनके हक में भी सिफारिश कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा की जन्नत का फैसला उनके बारे में कर देगा। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जहाँ जरूरत है कायम कीजिए, जहाँ कायम है कमजोरी है उस कमजोरी को दूर कीजिए। ये मकतब अभी किराए के मकान में चल रहा है, आप इसके लिए जमीन फराहम करवा के दीजिए और उस जमीन के ऊपर शानदार इमारत बनवा करके दीजिए। ये अल्लाह के मेहमानों के रहने के लिए, अल्लाह के रसूल के मेहमानों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा दिया हुआ एक जर्रा और एक हब्बा कल क़यामत के दिन मेरे दोस्तों हिमालय बना करके अल्लाह तबारक व तआला हमें वापस करेंगे। इसलिए मैं एक मर्तबा अपनी तरफ से हाफिज व कारी इनामुल हक साहब कुशीनगरी, जो इस इदारे के इकरा दारुल उलूम हुसैनिया खड़ोली के बानी हैं, मोहतमिम हैं, उनको और उनके वालिद मोहतरम को और तमाम असातिज़े किराम को, अराकीन को, कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी हौसला अफजाई के लिए कहता हूँ कि आप अपने कदम को आगे बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह धीरे धीरे काम बढ़ेगा आगे, लोगों की तवज्जुहात आपकी तरफ आएंगी, लोगों के कुलूब आपकी मेहनत देख करके माइल होंगे। अल्लाह इनकी खिदमात को बे इंतहा कबूल फरमाए। माशाअल्लाह इतना बारौना पहला इजलास, अभी 2 साल इस इदारे की उम्र है, चंद तलबा को लेकर के इन्होंने शुरू किया था। आज माशाअल्लाह किराए के मकान में रह करके 4 हुफ़ाज़े किराम इन्होंने जो खुद जन्नती हैं और अपने माँ बाप के सरों पर ताज पहनाने का बाइस और अपने घर के उन 10 अफराद के लिए जन्नत में ले जाने का सबब है, जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका। और अगर इनकी नजरे करम हम पर और आप पर पड़ गई और अल्लाह की बारगाह में इन्होंने सिफारिश कर दिया, तो हमारे लिए भी हमेशा हमेशा की जन्नत। इतना बड़ा काम मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों इन्होंने किया है। तो वो आयत जो मैंने पढ़ी थी, एक तो उन गरीब और मफलूकुल हालों को देख करके उयैना इब्ने हिस्न फजारी ने ये कहा था, और दूसरी रिवायत के मुताबिक शान नुज़ूल ये है कि अस्हाबे सुफ़्फ़ा के बारे में अल्लाह के रसूल को ये हिदायत अल्लाह ने दी थी कि आप इनके साथ नशिस्त व बर्खास्त और पूरी तवज्जो, पूरी इनायत इनके ऊपर आप रखिए। ये वो लोग हैं जो शब रोज सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई के लिए इस चबूतरे पर पड़े हैं। कुरान की आयत को, दीनी मसाइल को, शरीयत के अहकाम को सीख रहे हैं और आगे ये इंसानियत को ये मसाइल सिखाने वाले लोग हैं। दूसरा शान नुज़ूल ये भी है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन बच्चों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करो। इस इदारे का, मकतब का, कहीं भी कोई भी मदरसा मकतब हो, आप उसके लिए अगर कोई आता है तो अपना दस्ते ताउन दराज करें और दारैन की सआदत समझ करके, ची बजबी हो करके, पेशानी पर बल डाल करके, बिल्कुल नहीं, ये आपके लिए दुनिया में न सही आखिरत के अंदर नजात की जमानत बन करके जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जो बातें कहनी थी ताउन के ताल्लुक से वो सारी बातें कह दी। अब मैं अपने शागिर्द रशीद, माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत और तकरीर सब कुछ करते हैं, मौलाना मोहम्मद वसीम साहब से कहूँगा कि चंदे की अपील कीजिए और ज़रा ललकार करके कीजिए। आपकी ललकार में जो दम दरूद है वो हमारे अंदर नहीं। हज़रत ये आप ही की देन है, हमारी माशाअल्लाह। ये मदरसा इकरा दारुल हुसैनिया ये अभी किराए की ज़मीन पर चल रहा है। तो आप तमामी हजरात जो माशाअल्लाह खड़ौली के रहने वाले हैं, गुजारिश ये है कि इस जगह को खरीदना है। इरफान बिल्डर साहब की ये जगह है, इस जगह को खरीदना है। इसके खरीदने के लिए आप जितना रकम पेश कर सकें अभी पेश कर दें। जो लिखवाना चाहें कि हम बाद में देंगे, लिखवा लें। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, जो नकद देना चाहे अभी स्टेज के पास आकर के दे दे। जो लिखवाना चाहे वो भी आकर के स्टेज के पास लिखवा ले। माशाअल्लाह ये मदरसा
किराए की जमीन पर नहीं होगा इंशाल्लाह। अब आपका अपना मदरसा खुद की जमीन पर होगा। पीर मोहम्मद साहब माशाल्लाह 5000 रुपया मजमा आता जाए, जिनको नकद देना है वो नकद दे, जिनको लिखवाना है लिखवाता जाए। माशाल्लाह उठे, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। नाम भी बोले, जो कुछ भी मुमकिन हो लेकर के आए। जाकिर हुसैन कल्याण और हमारी माएँ और बहनें भी हैं पर्दे में, आए माशाल्लाह। मदरसे का भरपूर ताउन करें। ये बच्चे जो हाफिज बने हैं, इनको हाफिज बनाने के लिए न जाने कितनी तकलीफ और परेशानी मदरसा ने बर्दाश्त किया है, वो आप बखूबी जानते हैं माशाल्लाह। तशरीफ लाएं, ये नहीं देखना कि भाई हमारे जेब में अभी पैसे हैं नहीं है। आप माशाल्लाह लिखवा लें, इरादा कर लें कि इंशाल्लाह बाद में माशाल्लाह। आए तशरीफ लाए माशाल्लाह, धीरे धीरे आए। मुफ्ती साहब के हाथों से दुआ भी होनी है। मदरसे के चंदे के बाद जलसे का इख्तिताम भी होना है। खाने पीने का भी नज़्म है। हमारे जो मेहमान बाहर से आए हैं उनको खिला पिला के रुखसत भी। मदरसे का अपना खुद का अकाउंट है, आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। आए माशाल्लाह तशरीफ लाएं। मजमा खामोश ना बैठे, उठे। ये अल्लाह के रास्ते में आपका रकम जाएगा। व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह को कर्ज हसना दो, इसका अज्र आप इंशाअल्लाह आखिरत में पाएंगे माशाल्लाह। मुजीबुर रहमान 500 रुपया माशाल्लाह भाई देते जाए। अनीस अंसारी 1000 रुपया माशाल्लाह। अनीस शेख साहब माशाल्लाह, ये भाई बहुत मशहूर हस्ती है खड़ौली की। अब्दुल करीम साहब 500 रुपया माशाल्लाह। आते जाए, ये मदरसा अपना है भाई। गैर तो अपने एक चीज को बनाने के लिए अनथक कोशिश करते हैं, और आप मेरे एक मदरसे को जमीन नहीं दे सकते। अल्लाह ने हमें भी इतना नवाजा है, हम भी इस काबिल हैं कि भाई हम मदरसे को खुद की जमीन फराहम कर सके। उठे माशाअल्लाह, बहुत खूब। मजमा आता जाए। जिनको ऑनलाइन पे करना है, यहाँ पर स्कैनर भी मौजूद है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। जनाब साथी आओ माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तशरीफ लाते जाए, मदरसे का ताउन करते जाए। बहुत अच्छा नहीं रखते नौजवान, आ जाओ ऑनलाइन। नसीबुल अंसारी माशाल्लाह 2000 रुपया, बहुत अच्छे, बहुत ही उम्दा भाई। मदरसे का अकाउंट और भाई हमारी मस्तूरात अगर वो भी कुछ देना चाहें, बच्चों के हाथ भिजवा दें। छोटी बच्चियां भी आपके नजरों के सामने हैं माशाल्लाह, उनके हाथ आप रकम भिजवा सकती हैं माशाल्लाह। दीनी मामलों में ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बस आप जितना दे दें वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है माशाल्लाह। खालिद भाई माशाल्लाह 1000 रुपया। खालिद भाई 1000 रुपया माशाल्लाह। अब्दुल जब्बार साहब 500 रुपया। अब्दुल जब्बार साहब माशाल्लाह 500 रुपया। उठे भाई माशाल्लाह, मजमा उठता जाए। वक्त इंतहाई कम है, मेहमान को भी हमें रुखसत करना है। मुफ्ती साहब वक्त निकाल के तशरीफ लाए हैं, हजरत को भी जाना है। काशिफ राया 500 रुपये माशाल्लाह कर देंगे भाई, लिख लीजिए। कारी साहब जिनको भी जानते हैं उनसे इंशाल्लाह राब्ता आ जाओ भाई नौजवान। राया वाले भी माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अब्दुल सलाम भाई 200 रुपया। भाई ये ना देखे भाई लोग 1000 लिखवा रहे हैं, भाई आप अगर 100 रुपए से भी ताउन कर रहे हैं मदरसे की, बहुत बड़ी बात है। आपका भी नाम इंशाल्लाह दर्ज हो जाए इंशाल्लाह। आओ भाई। हाफिज शाहबुद्दीन साहब बाबा नगर 300 रुपया। भाई आते जाए, मदरसे का ताउन करते जाए। जो जमीन अभी जो है वो किराए की है, किराए के मकान में मदरसा चल रहा है, किराया हर महीने दिया जाता है। ये सिलसिला कब तक रहे? ये मदरसा इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहेगा, और यहाँ से तालीम पाने वाले बच्चे इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में मदरसा इक़रा दारुल हुसैनिया का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आते जाए। आओ भाई आ जाओ माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब की बातों की लाज रख लें हजरत, तशरीफ लाए माशाल्लाह। मजमा आता जाए। कोई रखे न रखे क्या करें। मैं बता दूं मुफ्ती साहब कोई आम शख्सियत नहीं है,
अरे नहीं हजरत की एक बात, बस मदरसे ही की तारीफ करो, मुफ्ती साहब कुछ नहीं मुफ्ती साहब आप बैठे हैं, आपके सदके तुफैल में माशाल्लाह सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह। नौफिल कुंगले 1100 रुपया, नौफिल कुंगले 1100 माशाल्लाह। राया वाले भी माशाल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा है। राया कोई मोहताज तारुफ नहीं है। जी 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 बिल्कुल। ये राया गांव कोई मोहताज तारुफ नहीं है। राया ये हर जगह चमकता है, इंशाअल्लाह चमकता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आते जाएं और अपना नाम लिखवाते जाएं माशाअल्लाह। भाई सामईन जो बैठे हैं बीच में, भाई बीच वाला मजमा उठ नहीं रहा है, हमें इस बात की शिकायत है। उठे और अपना नाम दर्ज कराए, जितना भी हो अल्लाह के रास्ते में निकाल करके दे दे। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो माशाअल्लाह। भाई आते जाएं माशाअल्लाह, धीरे धीरे माशाअल्लाह मदरसे का ताउन हो रहा। रास्ता बीच में बनाया ही नहीं, क्या कोई आएगा? कैसे? आदिल लाया 500 रुपया, जो आना भी चाहे कोई रास्ता ही नहीं आने वालों। 20 लाख रुपया जगह, भाई कारी नामुल हक साहब कह रहे हैं 20 लाख रुपया जगह वालों को देना, वो जगह हमारे कब्जे में हो जाएगी। 20 लाख रुपए की जगह है। जगह कितनी है वो भी बता दो, कितनी जगह है? 5 लाख रुपया अगर जगह 5 लाख रुपए बेरे कैफ 20 लाख रुपए पूरी जगह की कीमत है। आप माशाल्लाह ये आपके ताउन से, आपके देने से ये रकम पूरी होगी माशाल्लाह। हाफिज फरहान राया 200 रुपया माशाल्लाह, बहुत 5 लाख रुपया अगर दे दिया जाए तो वो जगह इंशाल्लाह कब्जे में आ जाएगी। फिर ये धीरे धीरे अमाउंट पूरा होता चला जाएगा माशाल्लाह। भाई आते जाए, जो बच गए हों वो भी अपना नाम लिखा लें। ये कोई आप दुनिया वालों को नहीं दे रहे हैं। वह अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये आप अल्लाह को कर्ज हसना दे रहे हैं। इसका इनाम और इसका बदला अल्लाह आपको कल क़यामत के दिन अता करेगा। आते जाए भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ माशाअल्लाह अवेलेबल है। बाद में भी आते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आएंगे, सब आएंगे, है ना। अब दुआ की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। मुफ्ती साहब जी अब मशहूर अली देखिए वहाँ से अंदर से भी कुछ आया। अब्दुल हक 500 रुपया भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। फटाफट आते जाएं, दुआ का भी वक्त है, दुआ भी करना है माशाल्लाह। फटाफट आए। हाँ माशाल्लाह। फैजान भाई 1000 रुपया, रुकना है माशाल्लाह। फैजान भाई 1000 रुपया इंशाल्लाह आ जाएंगे, आ जाएं। हाफिज इनामुल हक साहब रोक रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। मोहम्मद अशरफ 200 रुपया। आए भाई नौजवान साथी आए भाई माशाल्लाह। बोल क्या नाम है? माशाल्लाह 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 5000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। और आए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नन्ही नन्ही बच्चियां भी रकम लेकर के आ रही हैं। इनके जज्बों को, इनकी हिम्मतों को सलाम। आ जाए माशाल्लाह, कर दीजिए इसी पे। ये इदारा, ये मदरसा, ये हमारा ही है। इसमें मेहनत हमें खुद को ही करनी है, कोई दूसरा आकर के इसको उरूज नहीं दे पाएगा। ये हमें को लेकर के आगे बढ़ना है, इसमें आप सबके साथ की जरूरत है माशाअल्लाह। शाकिर भाई 10,000 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। शाकिर भाई 10,000। शाकिर भाई माशाल्लाह 50 रुपया। आकिब अंसारी साहब माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अतीक भाई 5000 रुपया माशाल्लाह, 5000 रुपया अतीक भाई। अल्लाह कबूल फरमाए, कारोबार में खैर और बरकत अता फरमाए। सद्दाम भाई 2000 रुपया बाद में देंगे, जज़ाकुमुल्लाह। वसीउल्लाह भाई 15,000 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 15,000 रुपया वसीउल्लाह भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई। 20 रुपया ये नन्ही बच्ची ने अपने हाथों से दिया माशाअल्लाह। आपने खवातीन में भेजा है, ऐसे मौकों पर खवातीन तो अपने सोने की बालियां हैं, नाक के कील देते हैं। 500 रुपया माशाअल्लाह। आपने उधर तवज्जो कम की है वसीम साहब। मस्तूरात में
एक हमारी बहन खड़ी हो जाए, वो सबसे वसूल कर ले और एक सौंप दे रकम पूरी। भाई माशाअल्लाह बहुत जज्बा होता है हमारी मस्तूरात के अंदर, जब वो कोई बात दिल पे ले लेती है तो भरपूर उसको माशाअल्लाह पूरा कर देती है। जी जी जी, आ जाए, बहुत खूब माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। बच्ची भी 50-50 रुपया नौजवान साथी सब आ रहे हैं माशाअल्लाह। आज भाई वक्त बहुत हो चुका है, मुफ्ती साहब के जरिए दुआ भी होनी है, ये जलसे का इख्तिताम भी होना है। वक्त ज्यादा न लेते हुए फटाफट है। चंदे का इख्तिताम नहीं है, चंदा तो आप देते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब चंदा तो आज जो सर मस्तूरात में एक हमारी बहन हमारी माएँ इकट्ठी कर लें पूरी रकम, और उसके बाद हमारे मदरसे के नाजिम साहब को सौंप दें किसी के जरिए माशाअल्लाह। आ जाए भाई, खूब हौसला है माशाअल्लाह। 100 रुपये लिख लीजिए, जज़ाकल्लाह। शारिबा अब मेरे ख्याल से थम गया दरिया है ना, ठंडा पड़ गया। अभी दरिया में रवानी आई नहीं है, उसके लिए एक अलग से जलसा करना पड़ेगा। जी माशाअल्लाह भाई, कतरा कतरा दरिया शब्द मुफ्ती साहब। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं माशाअल्लाह। आता रहे बहुत ही अच्छा है और अहम है। हमारे शकील भाई भिवंडी से तशरीफ लाए हैं, जो माशाअल्लाह पूरे सूबे में छोटे बड़े इजलास में पहुंचकर घरों को जन्नत बनाने के नुस्खे फराहम करते हैं। घर जन्नत कैसे बने, ये हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम की वो किताब है, जिसमें माशाअल्लाह उनकी तकारीर हैं, उनके बयानात हैं, उनकी तजर्बा की बातें हैं। इनको पढ़ करके इंशाअल्लाह घर के अंदर जो उलझन है, जो इख्तिलाफ और इंतशार है, वो दूर होगा और सब एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के कदरदान बनकर जिंदगी गुजारेंगे। सब अपने हुकूक पहचानेंगे, अपना फर्ज अदा करेंगे। तो ये नुस्खा हर घर की जरूरत है। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि इसे शकील भाई से आप स्टेज से जरूर हासिल करें, और उसी से मिलती जुलती किताब घरेलू झगड़ों से नजात। जहाँ झगड़ा बरपा एकदम जूतम बेजार हैं लोग, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं, ऐसे मज़ामीन हैं कि बिल्कुल शीर और शक्कर बन करके एक दूसरे से मिलजुल करके रहना सीखेंगे। इसमें अल्लाह के रसूल और कुरान की रोशनी में ये भी हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी की बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये दोनों किताबें आप शकील भाई से कीमतन जरूर हासिल करें, हर घर की जरूरत है ये किताबें। और कोई साहब रह गए हैं तो आ जाएं, वो चंदा दे दें और देख ले हाफिज़ इनामुल साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ अली जनाब साहिल कास्कर साहब का, जिन्होंने परमिशन का बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है, और अभी भी फोन आ रहा है, लेकिन माशाल्लाह ये वो हैंडल करके रखे हैं माशाल्लाह निजाम को। अल्लाह इनको बिल्कुल दोनों जहां में नेक बख्ती अता फरमाए, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। जिन लोगों ने भी इस इजलास में हिस्सा लिया है, दामे दिरमे कदमे सखुने परमिशन का इंतजाम संभालने का, खाना पीना और स्टेज लगाने का, अल्लाह ताला सबको अपनी शायान शान बदला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हर आने वाले को कबूल फरमाए। संग डेवलपर कितना 10,000 रुपया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। संग डेवलपर जी भाई माशाअल्लाह बहुत खूब। हाशिम भाई 500 रुपया माशाअल्लाह। भाई मजमा आता जाए, बीच में वक्फा ना करे, सोचे ना कि भाई मैं निकालूं या ना निकालूं, जो निकल रहा है वो सौंप कर दे। वो जेब झाड़ दीजिए वाला फिर से एक मरतबा पढ़ दो ना। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो माशाअल्लाह। कल्ब जिगर के साथ माशाअल्लाह मजमा आता जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल रख दो, जिगर रख दो,
जेब झाड़ कर इधर और बिल्कुल बावजन शेर है। हाँ, वसीम भी खूब जानते हैं माशाल्लाह। आ जाए नौजवान साथी, बेचारों के जेब में पैसा नहीं रहता है, इन लोगों को देखो जल्दी बनवाओ बड़ा सही। अभी दौर ऑनलाइन का चल रहा है। हाँ, वही कैश रहता तो जल्दी खर्चा हो जाता है। नहीं, इसमें तो मैं समझता हूँ बेचारे और दिलदारी के साथ खर्च करते हैं। जैसे ही कोई फोन आया जरूरतमंद का फौरन पेमेंट वहीं। माशाल्लाह। क्या नाम है? मशदरी बंदा खुदा, हौसला मंद है, हर बोझ उठा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों को भी माशाल्लाह इनाम से नवाज रहे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब है। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। भाई जो बच गए हैं वो कारी नामुल हक साहब से राब्ता कर ले, वो मदरसे में भी जाकर दे सकते हैं। मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूंगा। आधा तो हो गया जी माशाल्लाह। बहुत समेटो मत, थोड़ा फुला के रखो। हजरत दुआ फरमाते हो जाए। उधर से ले लिए झोली, पहुंचा दिया उन लोगों ने भी माशाल्लाह। मस्तूरात अगर वो चंदा इकट्ठा करके रखी हैं, वो अगर वो ना पहुंचाई हो तो किसी के जरिए यहाँ स्टेज पर पहुंचाते हैं। दुआ के लिए अल्लाह की तरफ खूब मुतवज्जे होकर इस्तेहजार के साथ दुआ करें। अद्दुआ मुख्खुल इबादत। अब तक माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान की ये तकमीली मजलिस थी, नूरानी माहौल था, बयानात हुए, कुरान पढ़ा गया और मजमा पूरा माशाल्लाह जम करके बैठा रहा। अल्लाह की रहमत यकीनन ऐसी जगह पर नाजिल होती है जहां अल्लाह का जिक्र होता है। तो दुआ करें अल्लाह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इग़फिर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला दैनन इल्ला अद्दैतह वला मरीदन इल्ला शफ़ैतह वला ज़ुर्रन इल्ला नफ़स्तह वला मकरूबन इल्ला आफ़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा वयस्सरतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ाम
जुज़ाम व मिन सय्यिल अस्क़ाम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रत वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मअहुम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी लग़्ज़िशों खताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह ख़त्म कुरान की इस मजलिस को बे इंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह ख़त्म कुरान की इस मजलिस की बरकत से हम गुनहगारों के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमने दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में, जाने में, अनजाने में, तन्हाई में, जलबत में, बाजारों में, खलबत में, ए अल्लाह हर किस्म के कबीरा सगीरा छोटे बड़े गुनाह किए हैं। ए अल्लाह हम गुनाहों के इकरारी मुजरिम बनकर तेरे सामने दस्ते फरियाद फैलाकर अपने गुनाहों की मगफिरत की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह शाबानुल मुअज्जम की अज़मतों के सदक़े में खत्म कुरान की इस मजलिस की बरकत से ए अल्लाह हमारे छोटे बड़े हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमें ए अल्लाह शाबानुल मुअज्जम के बाकी मादा अय्याम व लयाली की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे और सेहत व सलामती के साथ, आफियत के साथ रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतों से फैज़याब होने की तौफीक मरहमत फरमा दे। ए परवरदिगार आलम हमें रोज़ों का एहतिमाम करने वाला बना दे। ए अल्लाह हमें तरावीह का एहतिमाम करने वाला बना दे, नवाफिल और तहज्जुद का एहतिमाम करने वाला बना दे, तर्क सय्यात व मुनकरात ए अल्लाह हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हमारे नौजवानों में ईमानी और इस्लामी गैरत व हमीयत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हमारी माओ और बहनों के अंदर इफ़्फ़त और पाक दामनी के साथ ए अल्लाह जीने का फैसला लेने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे नौनिहालों को, हमारे जिगर गोशों को ए परवरदिगार आलम हम सबको ये तौफीक दे कि हम उन्हें दीनी तालीम और इस्लामी तरबियत से आरास्ता और पैरास्ता करें। ए परवरदिगार आलम हमारा नौजवान दीन सीख करके दुनिया के हर मैदान के अंदर कामयाबी के मनाजिल तय करे। ए परवरदिगार आलम ये तौफीक हम सबको मरहमत फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर ए अल्लाह फिरका परस्ती को खत्म फरमा, अमन व अमान के माहौल को ए अल्लाह कायम फरमा। ए अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने ए अल्लाह इस्लाम की नशअत सानिया के लिए मदारिस व मकातिब को जो वजूद बख्शा और उसको परवान चढ़ाने के लिए ए अल्लाह अपनी जान और माल का नजराना तेरी बारगाह में पेश किया। ए अल्लाह हम सबको तमाम चीजों की और उनके असासों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जहाँ मकातिब की जरूरत है उनको कायम करने की तौफीक अता फरमा, जहाँ कमजोर मकातिब हैं उनको ताकत बहम करने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम ए अल्लाह हमें दीनी और असरी दोनों तरह की तालीम में तरक्कियात की मंजिलें तय करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें इस्लामी हुदूद में रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम आज जो फिक्री इर्तिदाद हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों में पैदा हो रहा है, बिल्कुल ये हमारी कमी और कोताही है। हमने अपने बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत से ए अल्लाह किनारा कशी की तो वही बच्चे हमारे सामने हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, हमारे लिए वबाले जान बनते जा रहे हैं। ए अल्लाह सबसे पहले हमें अपने बच्चों के क़ुलूब पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मजहब से, पैगंबर से, कुरान से, अल्लाह से वफादारी के असबाब को नक्श करने की तौफीक अता फरमा। फिर
दुनिया के तमाम मैदानों में तरक्कियात से हमारे बच्चों को हम कनार फरमा। ए अल्लाह हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मराकिज की हिफाजत फरमा, दीनी तहरीकों और तंजीमों की हिफाजत फरमा, दीनी शख्सियात की उम्रों में ए अल्लाह आफियत के साथ खूब खूब बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की नुसरत और मदद फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह हम सबको दीनदारी की तौफीक अता फरमा, बेदीनी बददीनी बेराह रवी और ए अल्लाह बुरे कामों से गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह रमजानुल मुबारक की साअतों से खूब खूब फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा, जिक्र तस्बीह तिलावत और नवाफिल का एहतमाम अभी से करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए तो नहीं मांग सके अपने फजल से अता फरमा। ए अल्लाह इकरा दारुल उलूम हुसैनिया के नाज़िम व बानी हाफिज इनामुल हक साहब और उनके असातिज़ा किराम को, पूरी कमेटी और इंतजामिया को, असातिज़ा और तलबा को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह इन्होंने जो अज़्म किया है, जो मंसूबा बनाया है जमीन की खरीदारी और उस पर तामीर का, ए अल्लाह अपने खजाने गैब से उसका इंतजाम फरमा। असबाब के दर्जे में ए अल्लाह लोगों के कुलूब को इस इदारे की तरफ मुतवज्जह फरमा। ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह, ए अल्लाह हमें तो तुझसे मांगना भी नहीं आता, मांगने का सलीका अता फरमा। ए अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। ए अल्लाह जिन लोगों ने भी हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या उनका हम पर हक है, हमारे और उनके और तमाम मुसलमानों के जायज मकासिद पूरे फरमा। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है ताहयात उसे याद रखने की और कुरान के तकाज़ों पर हम सबको अमल करने की ए अल्लाह तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह हम सबको जब तक इस रूए ज़मीन के ऊपर जिंदा रख। ए अल्लाह मज़हब इस्लाम का गलगला बुलंद रखने की तौफीक अता फरमा और मरते वक्त ए अल्लाह कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबानों पर जारी फरमा और दिल में उसका यकीन पैदा फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा। जिन बच्चों जवानों ने ए अल्लाह इस इजलास के इनेकाद में दामे दिरमे कदमे सखुने हिस्सा लिया है, अल्लाह सबको अपनी शाया निशान बदला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर मा सअलका नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई एक मर्तबा फिर शकील भाई किताब लेकर के आए हुए हैं, घरेलू झगड़ों से नजात और घर जन्नत कैसे बने।